लेकिन हमने देखा कि देखिए, शासन प्रशासन और सरकार के भरोसे हिंदू समाज नहीं चल सकता, ये मान के चलिएगा। हम काम करेंगे, उसका लाभ तो शासन प्रशासन ले सकता है, लेकिन हम इस बात को मानते रहें कि मैंने तुझे वोट दिया है इसलिए तू मेरी सहायता कर, तू मेरी सुरक्षा कर, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, भूल है। प्रतिदिन एक बार मंदिर जाएं, सप्ताह में एक बार कम से कम सत्संग करें। मंदिर में हो सकता है, सार्वजनिक स्तर पर हो सकता है, घर पर हो सकता है, 2-4 से शुरू करें, 50, 60, 100 तक लेके जाएं, और जैसी संख्या बढ़ती जाए वैसे वैसे उस सत्संग के अंत में 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी पूज्य संत को, किसी हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता को, वहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति को 5 मिनट के उद्बोधन के लिए वो देश, समाज, संस्कृति और लोकल इश्यूज को लेकर के एड्रेस करें। बस ये संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगेगी वैसे वैसे विधर्मियों की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी अपने आप। उद्बोधन हेतु श्री विनोद बंसल जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। हम उनका परिचय जानकर लेते हैं कि आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और गत 2 दशकों से अधिक कालावधि तक आप समर्पित रूप से राष्ट्र एवं धर्म के प्रति कार्यरत हैं। विविध चैनलों के माध्यम से हम आपका गहन अध्ययन सुनते ही आते हैं, परंतु आज प्रत्यक्ष में आपको सुनने का अवसर हम सभी को मिलने वाला है। आप हमें नूह दंगा, हिंदू संस्थाओं को चेतावनी, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं आज छठ पूजा के इस महापर्व पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये भारत वो है जो कि प्रकृति की पूजा के लिए सदैव अग्रणी रहता है। आज की जो पूजा है भगवान सूर्य देव की पूजा है। प्रकृति के रक्षण, पोषण और संरक्षण और उसके वर्धन में ये समाज आदिकाल से लगा हुआ है। ये हमारे सनातन जीवन मूल्य ही हैं जो कहते हैं कि हम जितना प्रकृति से लेते हैं उसका कुछ भाग नियमित रूप से प्रकृति को लौटाते भी हैं। और शायद इसीलिए हमारे महापुरुषों ने हमें कहा गया कि बेटा उठते के साथ सबसे पहले स्नान करो, ऐसे पवित्र जल को सूर्य देव को अर्घ लगाओ। आपने रात्रि भर जिस पेड़ की छांव में बैठ करके अच्छी नींद ली है उस मां तुलसी को जल अर्पित करो, उससे औषधि प्राप्त करो। ऊर्जा, औषधि, अन्न, धन, कुछ भी है ये सब प्रकृति से मिलता है। साथ में मैं कहा कि प्रकृति का उपयोग तो करो लेकिन दुरुपयोग मत करो। प्रकृति का संरक्षण भी करो, वर्धन भी करो। लेकिन कुछ लोग हैं कि हमारे इस सांस्कृतिक दर्शन के विरोध में अडिगता के साथ खड़े हैं। चाहे बात प्रदूषण की हो, सांस्कृतिक प्रदूषण की हो, वायु प्रदूषण की हो, या आध्यात्मिक प्रदूषण की हो, या लोगों के जीवन रक्षा की बात हो। जगह जगह कुतर्क गढ़ करके और अपने एजेंडा की सिद्धि के लिए लगे रहते हैं। मेरा जो मूल विषय है नूह, मेवात का क्षेत्र, वो क्षेत्र जिसके बारे में हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण की वो क्रीड़ा भूमि है, वो जन्मभूमि का अभिन्न हिस्सा है। आज हम जिसको मेवात के क्षेत्र से जानते हैं वो वास्तव में तो ब्रजभूमि है। क्या हो गया उस भूमि को? कारण क्या है उसके? आखिरकार उसको ब्रजभूमि न कह करके हम मेवात की भूमि नूह क्यों कहते हैं उसको? ये कहां से कथा शुरू हुई और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। इस सब के पीछे भी जो अभी तक की जो इस अधिवेशन में जो चर्चा हुई वो सार यहां पे फिट बैठता है। जहां जहां हम सोए वहां वहां वो खड़े हो गए। हम जहां खोए वहीं पर वो हावी हुए। ये मेवात कोई 1-2 दिन में नहीं बना। जो परिदृश्य आज हम देख रहे हैं, 3 दिन पहले भी छोटा सा एक कार्यक्रम था, मात्र
2 दर्जन के करीब महिलाएं होंगी। हमारे घरों में आमतौर पर होता है, कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो कुआं पूजन का कार्यक्रम होता है, और कुआं पूजन में सिर्फ अपने घर से निकल करके किसी कुआं पर बहन बेटियां जाती हैं, समारोह पूर्वक जाती हैं, उस कुआं का पूजन करती हैं, भगवान को आराध्य देव की अर्चना करती हैं और वापस चली आती हैं। वही सामान्य सा कार्यक्रम था। लेकिन रास्ते में एक जिहादी मोन्यूमेंट था, मोन्यूमेंट क्या कहूं मैं उसको, एक जिहाद का केंद्र था। मस्जिद और मदरसे अगर कहीं पड़ गए और आप वहां से निकल गए, इस देश के अंदर धीरे धीरे करके वो अपराध का कारण बनता चला जा रहा है। चाहे आपकी धार्मिक यात्रा हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई सांस्कृतिक सम्मेलन हो, कोई भाषण हो, प्रतियोगिता हो, कोई संचलन हो, कोई प्रदर्शन हो, आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव एरिया में नहीं जाना। अब क्या है सेंसिटिव एरिया, कोई पूछ के बताए मेरे को। जहां मुसलमान रहता है वो सेंसिटिव एरिया है जी। बड़ा क्लियर कट इस देश के अंदर पिछले 70 वर्षों में नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की गई। जहां पर मस्जिद है, मदरसा है, कोई इस्लामिक केंद्र है, मुसलमानों की बस्ती है, वो सेंसिटिव एरिया है, वहां नहीं जाना। आप क्यों गए थे भाई वहां पर? अगर चले गए, पुलिस की परमिशन लेके भी गए, पुलिस की सुरक्षा के साथ भी गए, तो भी लोग हमसे ही पूछते हैं अभी तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी वहां पर? अपने घर में कर लेते पूजा, क्या दिक्कत थी? दूसरा मंदिर नहीं था क्या? वहां चले जाते। आज ये धीरे धीरे करके वो नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है, इसको समझना पड़ेगा हमें। और ये बात आज की नहीं है जी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब जमीयत उलेमा हिंद और ये जो जमात की स्थापना हुई और उन्होंने जाकर के इस मेवात के क्षेत्र को, चूंकि ज्यादा मुसलमानों से मुस्लिम सेंटर्ड एरिया था और बड़ा भूगोल था इसका, वहां पर सारे मुसलमानों को भरना शुरू कर दिया। हम तो सहृदय हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गया कोई बात नहीं यार, यहां रह ले। लेकिन धीरे धीरे करके जो स्थिति परिस्थिति है, जो पूरी दुनिया की डेमोग्राफी है, हमने देखा कि कम से कम नहीं तो 2 दर्जन देश ऐसे हैं जहां पर कि ये मजहबी लोग आए तो शरणार्थी के रूप में, और जिसने शरण दी उसी को शरणार्थी बना करके बाहर कर दिया। उसकी संस्कृति को खा गए, उसके पुरातन जीवन मूल्यों को खा गए, उसके धर्म और उसकी मान्यताओं को खा गए और उसके पूर्वजों का सुपड़ा साफ कर दिया। और वही स्थिति हमारे देश के अनेक हिस्सों पर पहले डेवलप हो चुकी है और अभी भी हो रही है। वो जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस था, वही तो कारण था पाकिस्तान के जन्म का। आखिरकार एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और तीसरी तरफ बांग्लादेश। हमारे नेता कहते थे कि कोई बात नहीं यार, दे दो यार, खत्म करो, एक हिस्सा ही तो जाएगा, टंटा कटेगा यार। यही तो सोच करके भारत का विभाजन हुआ था ना, मजहबी आधार पर हुआ था ना। तो वो मजहबी अलग क्यों नहीं हुए? आज भी इस भारत माता की छाती पर वही दाल दरी जा रही है कि ये हिंदू इलाका, ये मुस्लिम इलाका, ये सेंसिटिव इलाका और ये सही इलाका। और जिस इलाके को आप सेंसिटिव कहते हो, उस इलाके में से नाक पर रूमाल रखे बिना आप निकल नहीं सकते, आंखों को चौकन्ना रखे बिना आप जा नहीं सकते। अगर सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो मन में अंदर अंदर डरे बिना नहीं निकल सकते। शायद इसीलिए सुरेश जी को बोलना पड़ा कि जिसको लाइसेंस की आवश्यकता हो तो मुझे संपर्क करें। नहीं, आज तक किसने सोचा था? ये मेरा भारत है, मेरी सरकार है, मेरा तंत्र है, मैं लोकतंत्र में रहता हूं। जितना अधिकार मुझे है उतने अधिकार उनको भी दे रखा है। बल्कि संविधान में तो आर्टिकल 29, 30 तो वो अधिकार है जिसमें जो हिंदुओं को भी नहीं है और उनको मिला हुआ है। ऐसे अनेक अधिकार हैं, विशेषाधिकार दे रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी
आप मस्जिद के सामने से नहीं निकल सकते जी, आप मदरसे के सामने से नहीं निकल सकते जी। और मात्र 2 दर्जन मुश्किल से बहनें थीं, सज धज के जा रही थीं और उनके ऊपर पत्थर भी फेंके गए, थूका भी गया, फब्दियां भी कसी गई, छेड़छाड़ भी की गई। जब शिकायत हुई तो पुलिस पहुंची और पुलिस का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, मैं देख करके दंग रह गया। कल परसों पुलिस क्या कहती है, हमने मौलवी से बात कर ली है जी और मौलवी ने कहा है कि भाई बच्चों से गलती हो गई थी, आगे नहीं होगी जी। कहां हैं हम आखिरकार? और ये स्थिति जब हिंदुओं पर हमले होते हैं तभी क्यों होता है? अगर इसका वाइस वर्सा हुआ होता, अगर इसका उल्टा हुआ होता, आप सोचिए। नूपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था, सारी अरब कंट्रीज अगेंस्ट में आ गई थी, इस्लाम खतरे में आ गया जी, बाइकआउट कर देंगे हम आपका। एक वही बात तो कही थी जो उनकी हदीस में लिखी थी। गलत थी कि सही थी, इसका निर्णय कौन करेगा? न्यायालय करेगा ना जी। लेकिन नहीं, उन्होंने निर्णय कर दिया। मेवात के अंदर जिस तरह की स्थितियां परिस्थिति निर्माण हो रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए हमने मई 2020 में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया। विश्व हिंदू परिषद ने एक आयोग की गठन किया जिसमें रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग, जिसमें एक पूज्य संत थे, एक और विद्वान थे। मई 2020 में, याद करिए उस तिथि को, जब कोविड चरम पर था, चारों तरफ लॉकडाउन था, लेकिन वहां की स्थिति परिस्थिति इतनी विभत्स थी कि हमें उसी समय उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को भेज करके वहां की स्थिति की जांच करनी पड़ी। और उस कमीशन ने जो जांच रिपोर्ट दी वो बड़ी चौंकाने वाली थी। सारे कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए उन्होंने कहा कि हमने लगभग 40 परिवारों से व्यक्तिगत रूप से भेंट की और वहां पर न हिंदू का घर सुरक्षित है, न उसके जानवर सुरक्षित हैं, न मंदिर सुरक्षित है, न बहन बेटी सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित हैं। धर्मस्थलों की तो बात ही अलग। ये रिपोर्ट बाकायदा सरकार को भी गई थी। दबाव बना तो माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, कुछ कार्रवाई भी की होगी। लेकिन हमने देखा कि देखिए, शासन प्रशासन और सरकार के भरोसे हिंदू समाज नहीं चल सकता, ये मान कर चलिएगा। हम काम करेंगे, उसका लाभ तो शासन प्रशासन ले सकता है, लेकिन हम इस बात को मानते रहे कि मैंने तुझे वोट दिया है इसलिए तू मेरी सहायता कर, तू मेरी सुरक्षा कर, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, भूल है। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं खड़ा रहना पड़ेगा। और सुरक्षा के तंत्र क्या हैं, जो बता दिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। मेरा एक अनुभव है, हम चूंकि आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, धार्मिक मान्यताओं को हम धारण करके चलते हैं। प्राणी मात्र में, कण कण में हम भगवान का वास देखते हैं, लेकिन अपने ही घर में सत्संग नहीं करते। कल मैं कहीं से आ रहा था, रास्ते में एक भाई का फोन आया और रोता हुआ बोला, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूं, मर गया, पिट गया, लुट गया। मैंने कहां से बोल रहा हूं? देवली से बोल रहा हूं जी। क्या हुआ? बोले मैं एक फ्लैट में रहता हूं, सामने एक मुसलमान है, बहुत परेशान कर रखा है भाई साहब, ये और वो है, वो तो बड़े बड़े भद्दे भद्दे जो गाने चलाता है, और मेरी जो पत्नी है और बच्चे हैं बहुत परेशान हैं, इनसे कुछ बचाओ। मैंने उनसे प्रश्न किया, भाई क्यों, ऐसा क्यों होता है और कब से हो रहा है? बोले काफी दिनों से हो रहा है। मैंने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय को फोन किया था, उन्होंने आपका नंबर दिया कि आपसे बात कर लें। तो मैंने कहा इसका समाधान क्या है, कारण क्या है, समाधान क्या है? बोले भाई साहब ऐसे है, वो तो उनकी प्रकृति है, ये प्रवृत्ति है, आप कुछ करिए, कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भेजिए इसमें, वो इसको थोड़ा समझाएंगे। मैंने कंप्लेन करी है क्या? बोले हाँ पुलिस में कंप्लेन की है। पुलिस वाले कहते हैं को बजरंगी आ जाएगा तो हम एक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मैंने वाह। अड़ोसी पड़ोसी? बोले अड़ोसी पड़ोसी तो आते ही नहीं भाई साहब, कोई नहीं सुनता मेरी। मैंने कहा जब तुम्हारी अड़ोसी पड़ोसी नहीं सुनते, आपको क्या लग रहा है बाहर का व्यक्ति आकर के आपको प्रोटेक्शन दे पाएगा?
और कितने दिन देगा? मैंने कहा एक काम कर सकते हो क्या? बोले हाँ, 1-2 दिन में आप हनुमान चालीसा का एक पाठ रखिए अपने घर पर, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और तुम्हें क्या करना है। आप एक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। 4 लोग अपने घर में है ना, 4 पड़ोसी और बुला लो, उनको कुछ को बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हनुमान चालीसा की बुलाइए। 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और प्रसाद जो हो सके करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, पानी पिला के वापस भेज दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। बोले नहीं भाई साहब क्या बात करो, मैं समर्थ हूं, मैं करूंगा, मैंने कोई बात नहीं। और मैंने जो आरती में जो पैसा आएगा ना उसको इकट्ठा करके अकाउंट बनाना। सप्ताह में 2 बार अगर तुमने हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में या उसके आसपास कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूं कि ये विधर्मी या तो पहले तो लाउडस्पीकर बंद करेगा, फिर दरवाजा बंद करेगा, और अगर इतने से बाज नहीं आया तो अपने आप खिसक लेगा। ये मेरी बहनों भाइयों, मैं 10 साल संगम विहार में रहा। दिल्ली आने के बाद इस सेवा बस्ती में बड़ा गहन काम किया मैंने, और संघ के छोटे से निम्नतम स्तर के कार्यकर्ता से काम शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद के बिल्कुल प्रखंड मंत्री, जिसको सबसे छोटा स्तर कहते हैं, वहां से शुरू किया, और आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रहा हूं उसके पीछे कारण यह है कि मैंने ग्राउंड पे काम किया। और मेरा एक अनुभव है, मेरा अड़ोस पड़ोस में सारे मुसलमान रहते थे, लेकिन किसी मुसलमान ने मेरे से पंगा लेने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्यों मैं सुबह उठ करके खाकी लेकर पहनी शाखा चला जाता था, मैं किसी से लड़ता भी नहीं था, और उसके बाद अपने काम से काम रखता था। शाम को एक सत्संग होता था, वो मूविंग सत्संग होता था, सप्ताह में 1 बार। धीरे धीरे करके मैंने देखा कि पड़ोस के मुसलमान भी कहते भाई साहब मेरे बच्चे को भी ले जाओ ना शाखा। मैंने चल दो ना भाई साहब, आइए ना। वो नहीं आया। दूसरे दिन मैंने उसकी बेल बजाई, मैंने आजम कहाँ है, भेजो जरा इसको शाखा के लिए। वो फटाफट तैयार हुआ, चल दिया शाखा। सूरज जी वो शाखा गया, 3 दिन मजा आया उसको, क्योंकि मेरी शाखा में संख्या 60-70 रहती थी। कुछ जम के एक्सरसाइज और प्राणायाम और वो हम खेल कराते थे। लेकिन चौथे दिन गायब हो गया। मैंने फिर बेल बजाई, मैंने कहा गया वो आजम भाई, 3 दिन तो आया था। बोले आज बीमार है, वो थोड़ा ठीक नहीं है। 3-4 दिन के बाद मैंने पता किया तो किसी से पता लगा कि वो चूंकि भारत माता की जय बुलवाते हो ना, वो वंदे मातरम कहना पड़ता है उसमें भाई साहब। मैंने ये तो बोलना पड़ेगा, शरीर को शुद्ध करना है तो मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा। भारत माता की जय को नहीं छोड़ सकते। अब आप देखिए कि एक तो ये कि हम अपने अपने क्षेत्र में जहां रहते हैं, जो काम करते हैं करते रहें, जो संगठन चलाते हैं चलते रहें, लेकिन सप्ताह में कम से कम 1 बार, वैसे तो अपेक्षा जो लोग दिन में 5 बार करते हैं उसके कंपैरेटिवली तो हम कहीं नहीं टिकते। प्रतिदिन 1 बार मंदिर जाएं, सप्ताह में 1 बार कम से कम सत्संग करें। मंदिर में हो सकता है, सार्वजनिक स्तर पर हो सकता है, घर पर हो सकता है। 2-4 से शुरू करें और 50-60-100 तक लेके जाएं, और जैसी संख्या बढ़ती जाए वैसे वैसे उस सत्संग के अंत में 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी पूज्य संत को, किसी हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता को, वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को 5 मिनट के उद्बोधन के लिए वो देश, समाज, संस्कृति और लोकल इश्यूज को लेकर के एड्रेस करे। बस ये संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगेगी वैसे वैसे विधर्मियों की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी अपने आप। एक अपनी बीती सुनाता हूं। जब राम सेतु का आंदोलन चल रहा था, हम सबको याद होगा, टी.आर. बालू उस समय शिपिंग मंत्री हुआ करते थे, और जिस सनातन को नस्तनाबूद करने का सपना जिसने देखा था उसके दादाजी थे वो काले चश्मे वाले, याद है ना आपको? काले चश्मे वाला। उसने कहा था कि राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पास करके आए जिसने इतना बड़ा सेतु बना दिया। तो पूरी सरकार और सत्ता उसको तोड़ने में लगी हुई थी। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यालय में एक बैठक चल रही थी, सूरज जी। उस बैठक को माननीय अशोक सिंघल जी एड्रेस कर रहे थे, और उसमें राजधानी के जितने भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोग वहां बैठे थे। लगभग 300 लोग होंगे। मैं बिल्कुल पीछे कोने में जाकर के कुछ नोटिंग कर रहा था। सब लोगों से पूछा, भाई राम सेतु को कैसे बचाया जाए, क्या तरीका है? मुझे नहीं लगा कि उस सभा में कोई भी व्यक्ति ऐसा था
जिसने कोई पॉजिटिव बात की हो। सभी लोग निराशा और हताशा और परेशान थे, यार सत्ता के साथ कैसे लड़ेंगे। सेतु वो रामेश्वरम में है, हम यहां बैठे हैं, और वो रामेश्वरम की सरकार भी और यहां की सरकार भी दोनों मिलकर के, उनका पर्सनल हित भी इन्वॉल्व है और उनकी सरकार भी दांव पर है, वो छोड़ ही नहीं सकती। वो तो राम सेतु तो जाना ही है भाई साहब, कुछ भी कर लो। अंत में जब अशोक जी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक बात कही, भैया बताओ राम सेतु बनाया किसने था? कि राम जी ने। वो बचाएगा कौन? कि राम जी। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? क्यों चिंतित हो रहे हो भाई? देखो, पूज्य संतों ने कहा है कि कल से हनुमत शक्ति का जागरण करना है। हनुमान चालीसा के पाठ पूरे देश भर में होने हैं। अब मेरे जैसा युवा कार्यकर्ता उस समय बैठा हुआ, बस नोट तो कर रहा था, लेकिन ये बात सुनते के साथ मेरे भी अंदर से बिजली सी गिरी। मैंने, यार क्या हो गया इन लोग, इतने वरिष्ठ और श्रेष्ठ लोग, और ये सोचते हैं हनुमान चालीसा से सत्ता को गिरा देंगे। जो मेरी उस समय की बुद्धि थी, वो लड़कपन मेरे को सोचने को मजबूर कर रहा था कि आखिरकार ये जो हमारा नेतृत्व है जा किधर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बंधुओं भगिनियों, आप देखिए कि उस कार्यक्रम की घोषणा के 15 दिन के अंदर वो चमत्कारिक परिणाम हुए जो मेरे लिए अकल्पनीय था। वो परिणाम का मैं साक्षी रहा। आपको याद होगा कि उस समय 4 घंटे का चक्का जाम की घोषणा हुई थी, और 4 घंटे के चक्का जाम उस राम सेतु को तोड़ने से बचाने के लिए, उसके लिए सारी व्यापक योजना पूरे देश भर में बन गई थी। राम जी सहाय कैसे करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं। जिस दिन ये चक्का जाम होना था, उससे एक दिन पहले मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एड्रेस करने वाले थे। जब वो आने वाले थे, उस दिन सुबह उन्होंने फोन करके मेरे से पूछा, विनोद जी सब्जेक्ट क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मैंने, भाई साहब ये जो चक्का जाम कल होने वाला है ना, उसके बारे में घोषणा करनी है। तो कहते ये घोषणा तो सारी प्रवीण भाई तोगड़िया परसों कर चुके, और क्या नया क्या है? अब मैं भी निरुत्तर हो गया, मैंने बताऊं क्या? मैंने कहा भाई साहब इतना डिटेल में मैंने सोचा नहीं सोचना चाहिए। मैंने, ठीक है भाई साहब थोड़ा समय दो। आप देखिए कि मेरे मन में बहुत सारे द्वंद्व थे, मैं सोच नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं जवाब क्या दूं। लेकिन मां सरस्वती की कृपा हुई, मैं ऑफिस में बैठा था, तुरंत एक फोन बजा। उन्होंने कहा, भाई साहब आपने आज का अमर उजाला देखा है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले तुरंत अमर उजाला मंगाइए। उसने इतने बोला, फोन काट दिया। मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा था, लेकिन मैं गया, नेहरू प्लेस में मेरा ऑफिस था, वहां से अमर उजाला लिया, और देखते के साथ मेरे को तो जैसे लगा मेरे को तो राम मिल गए। उस अमर उजाला के फ्रंट पेज की पहली लाइन थी, राम तो हुए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा। जबकि ये सारे अखबार मैंने देखे थे। मेरा एक नियम है कि सुबह सुबह जाकर के अखबार के सेंटर पर कम से कम 50-40 अखबार पढ़ता हूं, और उस दिन वो अमर उजाला ही नहीं था, और ये खबर सिर्फ और सिर्फ अमर उजाला की एक्सक्लूसिव खबर थी। ऊपर वाले की कृपा होती है। मैंने जैसे ही वो अखबार देखा, मैंने तो यार कमाल हो गया, मेरे को जैसे मेरी बहुत बड़ी लॉटरी खुल गई हो। मैंने तुरंत उनको फोन किया, बोला भाई साहब मैंने कहा मुद्दा मिल गया आज का, आप आइए। बोला हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने, भाई साहब ये फोटो खींच के भेज रहा हूं आपको। और आप देखिए कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उन्होंने जो अखबार लहराया, उसके बाद तो लाइव चली, लाइव। और फिर उसके बाद में दूसरे दिन जो चक्का जाम होना था, वो जो 4 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया था हमने, पूरे दिन चला, शाम तक चला। लेकिन इतना ही कहूंगा कि देखिए, अगर हिंदू संगठनों को सबल रहना है, हिंदू समाज को, हिंदू राष्ट्र को समर्थवान बनाना है, तो इसकी शक्ति का संचय करना शुरू करें। और इस शक्ति के संचय के विभिन्न माध्यम हैं। संपर्क है, सेवा है, सत्संग है, स्वाध्याय है, समर्पण है। प्रतिदिन भगवान का ध्यान, योग, ध्यान, प्राणायाम। प्रति सप्ताह किसी न किसी मंदिर में, मठ में, सत्संग में परिवार के साथ जाना। प्रति मास कम से कम एक पड़ोसी के घर में बैठ करके चाय पीना या उससे व्यवहार बनाना।
निसंकोच बिना किसी एजेंडे के जाएं और प्रतिवर्ष कम से कम एक बार पूरे परिवार के साथ भारत के किसी न किसी कोने का भ्रमण करें और उसकी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पुरातन और परंपराओं का अध्ययन करें और उसके गुणगान करें। और अंत में जो प्रति घंटे प्रतिपल करने का है वो इस सब का चिंतन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।